गुड इवनिंग साथियों। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है विथ रिलेटेड टू सोशल वर्क। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कौन सी वैकेंसी आई है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसको सोशल वर्क फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द सोशल वर्क। सो लेट स्टार्ट। सोशल वर्क वालों के लिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, कितने वैकेंसी है, क्या जॉब है। ईच एंड एवरी डिटेल के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट। ये आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड अंडर द रोलिंग एडवर्टाइजमेंट सिस्टम फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर द प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आपको एक फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अप्लाई करना है और उसको भेज देना है रजिस्ट्रार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के लिए। और यहाँ पे जो स्पीड पोस्ट करना है या फिर आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट इस तरह से कर सकते हैं, भेजना है। ईमेल एड्रेस के थ्रू यहाँ पे सेंड नहीं करना है। बट ऐसे कैंडिडेट जो आउटसाइड इंडिया हैं उनके लिए यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है registrar@ggu.ac.in। वैसे कैंडिडेट जो आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट कर रहे हैं वो इस पे ईमेल के थ्रू अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं, बट जो इंडिया में है उनको बाय पोस्ट ही भेजना है। तो यहाँ पे दिया गया है एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है 500 का, वो आपको पे करना है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है एग्जेम्प्टेड है किसके लिए, ST SC एंड PhD कैंडिडेट के लिए। तो उनको फॉर्म के लिए ये फ़ी नहीं देना है, बट उसको छोड़ के जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बना के 500 का यहाँ पे वो होना चाहिए पेएबल इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, पेएबल एट द बिलासपुर। इस तरह से आपको डिपॉजिट करना है 500 एप्लीकेशन फ़ी। फिर भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट को, समझते हैं। This is the annexure 2, which is describe about the number of position vacant in different post like professor, assistant professor and associate professor in different department of the universities। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, लाइक दैट there are lots of vacancy in different department. If you are aware with these vacancy and know anyone whom your relative or classmate or any family members, you can suggest this post vacancy to them so that they can also apply for the different post. So we will look after the social work. So हम लोग चलिए देखते हैं सोशल वर्क में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल वर्क में 2 वैकेंसी है। एक है आपको एक आपको OBC में, एक EWS में। दोनों कैटेगरी में EWS और OBS और EWS कैटेगरी में दोनों में एक वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो यहाँ पे सोशल वर्क में 2 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह का कई सारी वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिटेल में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ये इस यहाँ पे डिटेल अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचिंग फैकल्टी फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो सोशल साइंस वालों के लिए यहाँ पे यही दिया गया है। क्योंकि सोशल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि सोशल वर्क में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए था, तो हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विथ PhD डिग्री इन द कंसर्न एलाइड रिलीवेंट डिसिप्लिन, यानी कि सोशल वर्क से जुड़ा हुआ या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी एलाइड सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने PhD की है और आपके पास एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो यू कैन अप्लाई। मास्टर डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 55% के साथ, और साथ ही गुड मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग होना चाहिए और रिसर्च इन द एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन industry with the minimum of 7 publication in the peer reviewed or UGC listed journals and total research score of 75
as per the criteria given in appendix 2. Table 2 as given in the UGC regulation as on minimum qualification for the appointment of teachers and other academic staff in the university and the college and measure for the maintenance of the standards in the higher education 2028. यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला, PhD होना चाहिए सब्जेक्ट से या एलाइड सब्जेक्ट से। दूसरा, मिनिमम 55% मार्क्स आना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। एंड तीसरा, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी टीचिंग या रिसर्च वर्क में। और वो जो जॉब होना चाहिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे होना चाहिए किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या किसी भी तरह का। साथ ही होना चाहिए कम से कम 7 पब्लिकेशन किसी भी पीयर रिव्यूड जर्नल में या फिर UGC लिस्टेड जर्नल्स में। तो ये है मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर फॉर द रिक्रूटमेंट इन द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से कॉलम दिया गया है जिसमें आप स्लाइड करके एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल में ऐसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक अटैचमेंट, एडवर्टाइजमेंट इन हिंदी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, टेंटेटिव वैकेंट पोजीशन आप देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, एलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं और API स्कोर सीट भी आपको डाउनलोड करना है। इस तरह से यहाँ इस साइट से आप देख सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे फटाफट अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से इस पेज पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो एनेक्सर 1 में मिलेगा, वैकेंट पोजीशन एनेक्सर 2 में, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्सर 3 में और जनरल इंस्ट्रक्शन एनेक्सर 4 में और लिस्ट ऑफ एलाइड सब्जेक्ट इन एनेक्सर 5 में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। API फॉर परफॉर्मा भी आपको डाउनलोड करना है जो एनेक्सर 6 में है और उस सबको अप्लाई करके आपको डाउनलोड करके उसको यूनिवर्सिटी को अपलोड करके ऑनलाइन एप्लीकेशन DD के साथ, सबके साथ DD और एप्लीकेशन सबको आपको रजिस्टर्ड करके या फिर पोस्ट के थ्रू आपको भेज देना है। कहाँ पे भेज देना है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रजिस्ट्रार के इस एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे दिया गया टू द रजिस्ट्रार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट बाई रजिस्टर्ड और ईमेल स्पीड पोस्ट ओनली। यहाँ पे दिया गया है कि आप जब तक ये एडवर्टाइजमेंट रहेगा तब तक आप इसको भेज सकते हैं क्योंकि ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए यहाँ पे लास्ट डेट नहीं दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो कि यहाँ पे क्या कुछ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहते हैं कि आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।